हेलो भाई, कैसे हो? तो देखो, अभी यूपी पुलिस का पेपर ज़्यादा दिन नहीं है, 6-7 दिन मैक्स होगा। तो इसीलिए आप लोग से मुझे एक ज़रूरी, बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको, आप किस कैटेगरी में है। सबसे आप पहले आप मेरा ये देखिएगा, मैं आपको कैप्शन लगाऊंगा इधर। आप इसमें से बताइएगा कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये कंफर्म करना है, क्योंकि देखो, यूपी पुलिस की जर्नी ये 6-7 महीने या फिर 6-7 दिन की नहीं है। इसमें आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा। और आपको कहीं नौकरी पाना है तो आपको देखो अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कैटेगरी 1 कि सबसे पहले अगर किसी का स्कोर 100 से 110, देखो, 100 के आसपास है, 100 से नीचे थोड़ा बहुत है तो चल जाएगा। क्योंकि अगर देखो बहुत ज़्यादा लोगों का 90% या कह सकते हो मैक्सिमम लोगों का इसी कैटेगरी में आता है। अगर आप भी इसी कैटेगरी में है तो आप बताइए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सब्जेक्ट वाइज कि आपको स्कोर को इम्प्रूव क्या करना होगा। तो सबसे पहले जिसका अराउंड 100 या 105 या फिर ऐसे स्कोर आ रहा है, उसको मैं अगर बताऊँ आपको, तो देखो सबसे पहले आपकी मेजर आपको ठीक करना होगा हिंदी। क्योंकि देखो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप उसमें अच्छा स्कोर कर लेते हो, मैं मानता हूँ उसमें 35 नंबर होते हैं, 35 या 37 शायद होते हैं। तो अगर आप 37 में से 30 भी स्कोर कर लेते हो तब भी आपका स्कोर मतलब अच्छा खासा ही बूस्ट हो जाएगा। वैसे ही मैं जीएस की बात करूँ तो देखो, जीएस में एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े हो तो मुझे लगता है आप आराम से 18-19 ये कर सकते हो। 18-19 कोई बहुत ज़्यादा टोटल नहीं होता है। आप 37-38 में से 18-19 तो कर ही सकते हो। तो देखो ये है। और सबसे रीजनिंग में आपका स्कोर अराउंड 35-36 या इसी के आसपास रहा होगा। तो आपको मैं बता दूं कि रीजनिंग में आप एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसको अगर आप प्रैक्टिस करते जाते हैं, रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, तो आप 45 प्लस भी उसको लेकर जा सकते हैं। तो इसमें आप लगभग 10 से उस नंबर शॉर्ट हैं, जिसकी वजह से आपको और मैक्सिमाइज करने की ज़रूरत है। तो इसमें मुझे हिसाब से आपका 35-36-34 नंबर ऐसे आ रहा होगा। इसीलिए आपका स्कोर बिलो 100 या फिर 100, 105, 102 है। क्योंकि मेरा भी देखो इस ऐसे स्कोर आ रहा था पहले, तो मैं आपको बता सकता हूँ। तो ये है। और मैथ में लास्ट में बात करते हैं मैथ की, जिनका पहले बात करते हैं, ये जो 100 वाले हैं उनकी बात करते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। तो ये मैथ में जिसका स्कोर 15 या फिर 16, 14, 13 इस तरह का नंबर आ रहा है, तो उनका भी अराउंड 100 के आसपास ये होगा चारों सब्जेक्टों का। तो देखो, इन ये जो पहले कैटेगरी वाले थे भाई, इन लोग को कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अभी मेहनत करें, आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। क्योंकि आप लोग का देखो कुछ वीकर सब्जेक्ट है, जैसे कि मान लो रीजनिंग में आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, मैथ में आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट की और भी पढ़ना है। तो ये हो गया। अब दूसरे टाइप वाले वो होंगे जिनका 110 से प्लस आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग का तो हिंदी देखो 30 आप लोग मार ही देंगे, 30 के करीब आप लोग का स्कोर होगा ही होगा। फिर उसके बाद बात आ रही जीएस की। जीएस में अभी आप लोग का स्कोर 20 प्लस हमेशा जा रहा होगा, मुझे पता है। रीजनिंग में स्कोर आपका 40-39 ऐसे ही होगा, हमेशा फ्लैक्चुएट करता होगा, लेकिन आपका स्कोर इतने के आसपास होगा। मैथ में भी आपका स्कोर ज़्यादा नहीं होगा, मैं मान के चलता हूँ कि 17-18 हो सकता हो जाए, या फिर 15-16 इसी के आसपास होगा, क्योंकि मैथ सबकी अच्छी नहीं होती है। तो इतना स्कोर आप लोग का होगा सेकंड कैटेगरी वालों का, जिनका स्कोर जा रहा होगा अराउंड 110 से पार चला जा रहा होगा, मैं मतलब टोटल पुलिस के मॉक में। तो इन लोग को अभी मैं बताऊंगा क्या करना है। सेकंड थर्ड कैटेगरी आती है, जो जिनका स्कोर देखो 120 से प्लस जा रहा है, जो ज़्यादातर सेफ बच्चे होंगे, जिनका स्कोर मतलब कि अच्छा जा रहा होगा, जो इनका हो सकता है सिलेक्शन भी फिक्स हो जाए। तो उनको मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या उन लोग का मतलब आ रहा होगा। तो हिंदी में उन लोग का 32-33 प्लस ही आ रहा होगा, जीएस में 22 प्लस आ रहा होगा, रीजनिंग में 43-44 प्लस आ रहा होगा, मैथ में 20 प्लस या 18-19 तो आ रहा होगा आराम से एटलीस्ट। तो देखो, जो दूसरी कैटेगरी और तीसरी कैटेगरी वाले हैं, इन लोग को थोड़ा सा बस प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना, और क्या क्या गलतियाँ हो रही हैं बस इन्हीं को एनालाइज करके आप लोग का काम करना है, जिससे आपका स्कोर आराम से मैक्सिमाइज हो जाएगा। और जो पहली कैटेगरी वाले थे, उनको अगर पहली या दूसरी कैटेगरी, उनको अगर थर्ड कैटेगरी में आना है, मतलब 120 प्लस स्कोर करना है, तो उनको देखो सबसे अच्छा आइडिया है कि देखो आपको मैं अभी कंपैरिजन करके बता देता हूँ कि आपका स्कोर देखो अभी है, मान लीजिए पहली कैटेगरी से जो जो दो बच्चे हैं उनका 30 उस आ रहा होगा, हिंदी में मैं बात करता हूँ। और जो सेकंड कैटेगरी थर्ड कैटेगरी वाले हैं, उन लोग का आ रहा है 32 प्लस। तो आप लोग को ज़्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन बस
सुधारना है, 2-3 क्वेश्चन सुधारना है हिंदी में, जिससे आपका हिंदी सॉल्व हो जाएगा। अब जीएस की बात करते हैं। जीएस जो पहली दूसरी कैटेगरी वाले के बच्चे हैं उनका देखो 17 से लेके 18-20 इसी तरह का होगा। और जो लास्ट कैटेगरी वाले हैं जिनका 120 प्लस आ रहा है उनका देखो स्कोर उनका स्कोर 22 प्लस 24 प्लस इस तरह का आ रहा होगा, आराम से इजीली 24 प्लस क्रॉस कर जा रहा हूँ मैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो देखो उन लोग के अंतर में और तुम्हारे स्कोर के अंतर में, दूसरी पहले के अंतर में और तीसरी के अंतर में देखो कितना का अंतर है। मुश्किल से 6-7 क्वेश्चन का अंतर होगा। यही अंतर बाद में पेपर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये अंतर आपको 6-7 को जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं को कम करना है। अब फिर रीजनिंग की बात करूँ तो जो पहली कैटेगरी वाले हैं उनका 35 आ रहा था, जो दूसरी कैटेगरी वाले उनका 40 और जो तीसरी कैटेगरी वाले हैं उनका 43 से 44 क्वेश्चन आ रहा था। तो देखो पहली दूसरी कैटेगरी से लेकर तीसरी कैटेगरी तक ज़्यादा स्कोर नहीं है, क्योंकि मुश्किल से 7-8 क्वेश्चन का अंतर होगा, लेकिन यही स्कोर बहुत ज़्यादा मतलब लास्ट में फ़ायदा होगा। अब मैथ में बात करूँ, मैथ सबकी देखो अच्छी नहीं होती है। मैथ कुछ ही लोग अच्छी होती है जिनका बहुत ज़्यादा 20 प्लस आ रहा होगा। देखो सबकी मैथ अच्छी नहीं होगी, मैं मानता हूँ कुछ लोग को हो सकता है 1% लोग होंगे जिनका मैथ में हो सकता है अच्छा स्कोर है, मुश्किल से हार्डली 1000 होंगे। लेकिन बाकी जो 90% लोग हैं, 99% लोग, उनकी सबकी मैथ खराबी होती है। तो मैं मान के चलता हूँ कि मैथ में जो पहली और दूसरी कैटेगरी वाले होंगे उनकी मैथ ख़राब होगी, तो वो मान लो कितना से कितना घटिया स्कोर करी 14-15 तो कर ही लेंगे। और जो तीसरी कैटेगरी वाले हैं जिनकी मैथ मतलब बहुत अच्छी होगी वो अराउंड 19-20 या फिर उससे ऊपर ही स्कोर कर रहे होंगे, तो इतना ही स्कोर कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो देखो ज़्यादा अंतर नहीं है, 5-6 क्वेश्चन का अंतर है। तो आप लोग को ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आपको अगर अगर मतलब सिलेक्शन लेना है तो ज़रूरी नहीं कि आप मैथ में 3-4 क्वेश्चन हो सकता है सही कर दें, या 2-3 क्वेश्चन अगर लीड ले लें ठीक है। नहीं तो ज़्यादातर कोशिश ये करना है कि आप लोग को कि जो बाकी सब्जेक्ट हैं उनमें आप अगर लीड ले लेते हैं। देखो मेरा थ्योरी समझो, अगर आप मैथ को में आप मान लीजिए कमज़ोर हैं, अगर बाकी सब्जेक्ट में आप जैसे हिंदी में हो सकता है आप लोग 34-35 नंबर ला दें, तो भाई वहाँ का नंबर यहाँ तो कंपलसेट होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। तो होगा ना। तो देखो यही है कि अगर मान लो हो सकता है रीजनिंग में मान लो तीसरी कैटेगरी वालों का 43 आ रहा है, आप लोग का 45 आ जाए, तो भाई वहाँ का नंबर यहाँ पे कैलकुलेट होगा। जीएस में जैसे मान लो का उन लोग का 22 या 24 आ रहा है, तो आप लोग का 27-28 आ जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग मैथ में कमज़ोर हैं तो जीएस में भी कमज़ोर हो जाएंगे। देखो हर सब्जेक्ट हर स्टूडेंट की थ्योरी अलग अलग होती है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आप लोग को पहली या दूसरी कैटेगरी में है तो तीसरी कैटेगरी में आप कैसे आ सकते हैं। और देखो देखो 6 दिन बचा है, ज़्यादा दिन नहीं है, तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग जितना से जितना हो सकते हैं ट्राई करें, कोशिश करें एग्ज़ाम निकल जाए। लेकिन अगर एग्ज़ाम नहीं भी मान लो निकलता है तो कोशिश ये करें कि भाई देखो अभी 81,000 की भर्ती अभी अनाउंस हुई है, तो वो देखो आज न कल मतलब एक दिन बाद 2 दिन बाद कभी न कभी तो आएगी। तो आपको लगे रहना है, क्योंकि आपने इतना अच्छा स्कोर किया है तो उसको आपको छोड़ना नहीं है। आपको धीरे धीरे और इम्प्रूव करते जाना है, और ऐसा एक समय आएगा कि आप लोग भी आराम से 120 प्लस या उससे भी ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। क्योंकि देखो ज़्यादातर चीज़ें जो पुरस्कार सम्मान जीएस उसमें मैथ में होता है वो सब चीज़ रिपीटेड होता है, एकदम बहुत आसान मतलब होता है। कुछ ही जो आप मैं आपको पहले बताया था कि पहले या दूसरे में से जो बच्चे हैं उन तीसरे में जाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नहीं 3-4 क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन बस इतना ही का अंतर है। इतना का अंतर पेपर में मतलब लोगों को बाहर आ जाता है। अब तुम सोचो तुम 100 क्वेश्चन कर रहे हो, पिछली बार जो सिलेक्शन हुआ उन लोग का 108 क्वेश्चन था। मान लो वो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, मैं मानता हूँ, लेकिन भाई उन लोग का भी तो सोचो। अब की मान लो नेगेटिव मार्किंग हट गई फिर भी कितना स्कोर बढ़ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन बढ़ सकता है। तो आप कितना पीछे हो। अगर मान लो आप 100 स्कोर कर रहे हो, मान लो कोई बच्चा मतलब 90% बच्चे तो 100 स्कोर करते होंगे, तो आप 100 स्कोर कर रहे हो फिर भी आप सोचो कितना क्वेश्चन पीछे हो, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 क्वेश्चन है। तो आप अगर आराम से थोड़ा सा ही दिमाग लगाकर सोचो कि आप 10-15 क्वेश्चन पर शॉर्ट हो, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करके रीजनिंग जीएस कहीं से भी उठा उठा के छोटा छोटा मेहनत करके जोड़ते जोड़ते अगर आप बना लेते हो, तो सोचो आपको लोग का कितना अच्छा परफॉर्मेंस हो जाएगा, आप लोग को सिलेक्शन हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो भाई ये था मतलब स्ट्रैटेजी वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इससे आप लोग का थोड़ा मोटिवेशन अप हुआ होगा कि भाई हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते यार। कि अगर देखो इतना कम स्कोर आ रहा फिर भी आप कर सकते हो, क्योंकि जो जितना उन लोग का स्कोर है उतना आपका भी स्कोर है, बस थोड़ा सा अंतर है। और थोड़े से अंतर की कम करने के लिए ही थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा समय आप दे देते हैं तो आप लोग का भी क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो पूरा
जिन बच्चों के लिए जिनका स्कोर टेंशन में होंगे, 100 से नीचे आ रहा है, 100 के आसपास आ रहा है, 110 105 आ रहा है, उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा वीडियो है। तो भाई आप लोग को निराश नहीं होना है, मेहनत करते लगना, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके जाना भाई, ठीक है।